सो चैप्टर ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक ग्रेविटेशन ये जो हम लोगों ने पढ़ा ये, और उसके बाद फिर फ्लोटेशन वाला एक पोर्शन है जहाँ पे कि हम लोग बॉयंसी के बारे में, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और फ्लोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो वो सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर हो गया बेसिकली। तो इसको करने के बाद वो पोर्शन करेंगे और फिर साउंड बचता है, वो साउंड हम लोग, साउंड किसी के हुआ है क्या फर्स्ट टर्म में? किसी बच्चे के साउंड आ रहा है क्या फर्स्ट टर्म में, हाफ ईयरली में? तुम लोग का हाफ ईयरली का डेट वेट अनाउंस हुआ है क्या? नो सर। नो सर। वैसे हाफ ईयरली सर अराउंड सितंबर एंड में होगा मेरा। वही सितंबर मिड और सितंबर एंड के बीच में, दैट्स हाउ। सर हमारा 3 सितंबर को हो रहा है। कितने 3 सितंबर से शुरू है। 3 सितंबर से? यस सर। तुम दोनों तो एक ही स्कूल में हो ना भाई, नमन और तुम? हाँ सर, हमारा 3 सितंबर से शुरू हो रहा है। 3 सितंबर से, अच्छा। और बाकी बच्चों का विवान तुम्हारा कोई पता है हाफ ईयरलीज का? सर अभी हाफ ईयरली तो नहीं, अभी पहले ही टेस्ट होंगे PA1। अच्छा, अभी तुम लोग लेट चल रहे हो इसका मतलब, है ना? हाँ। ठीक है, जिसका भी हाफ ईयरली वगैरह का डेट अनाउंस हो या फिर कोई टेस्ट का डेट अनाउंस हो, उसका सिलेबस हमने नहीं किया हो या रिवाइज करना चाहता हो, तो हमेशा मुझे मैसेज कर दिया करो, जिससे मैं अपने क्लासेस उसी हिसाब से प्लान कर सकूं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं फिर। सो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये बताया था कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यहाँ पे भी वैलिड है जब एक ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकली मूव कर रहा है, मतलब वर्टिकली अप जा रहा है या वर्टिकली डाउन आ रहा है। तो मान लो when an object is, let's say an object having mass m is thrown upward with an initial velocity u, तो जब ये ऊपर जाएगा तो डिसेलरेशन होगा। क्यों डिसेलरेशन होगा? इज बिकॉज कि इस पे जो फोर्स लगता है वो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और एक्सेलरेशन उसके वजह से क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हैं तो जी किधर है? नीचे है। तो ये क्या हो रहा है? इसको एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है, जिधर इसका मोशन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम लोग डिसेलरेशन बोलेंगे। और जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो मैक्सिमम हाइट पे जब जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी u है, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं। क्लियर है बच्चों? यस। यहाँ पे जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो v इज इक्वल टू u माइनस GT लिखेंगे। माइनस G इसीलिए क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। या अगर माइनस GT नहीं भी लिखना है, चलो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, v इज इक्वल टू u प्लस AT के जगह u प्लस GT लिख देते हैं। और जब ऊपर जा रहा होता है तो उस केस में g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। उसी तरह s के जगह यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, वो मैक्सिमम हाइट को अगर हम h से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा इक्वेशन s के जगह h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन था, v इज इक्वल टू u प्लस GT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g। तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। Is it clear? यस सर। So v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square, okay, and v square is equal to u square plus 2gh. So these are the three equations of motion, right? Is it clear? और ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्रेविटेशन में, अगर ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट तो g का वैल्यू माइनस 9.8 करेंगे। अगर यही ऑब्जेक्ट को ऊपर से हमने ड्रॉप किया है, we have dropped it from a height h, okay, यहाँ height h से हमने इसको ड्रॉप कर दिया,
इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, अगर हम लोग ऐसे ही ड्रॉप कर देते हैं तो u 0 होगा। अदरवाइज बोल रहा है कि नीचे किसी स्पीड से फेंका है तो उस समय u 0 नहीं होगा, तब हम लोग बस u ले लेंगे। ठीक है, तो अब ये जो नीचे आ रहा है, देखो जब ऑब्जेक्ट, तो g भी क्या है, नीचे की तरफ है, तो ये क्या है, एक्सेलरेशन जो है उसी डायरेक्शन में जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मतलब ये एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव होगा वैल्यू g का। तो यहाँ पे g का वैल्यू प्लस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. No, sir. क्या नहीं समझ में आया बेटा, बताओ। तो जो आपने पहले मोशन वाला समझाया, v is equal to u plus gt वाला। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या था, v पहले हमने पढ़ा है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन पता है आपको? Yes, sir. अब यहाँ पे क्या है, जब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, राइट, या नीचे फेंकते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 मिनट। सॉरी बच्चों, तो ये v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, और v स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारा। अब इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आप a का वैल्यू, बिकॉज ये हम लोग क्या है, वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ एक्सेलरेशन किसके वजह से होगा, बस ग्रेविटी के वजह से। तो a के जगह हम लोग क्या रिप्लेस कर लेंगे, g रिप्लेस कर लेंगे, और जो डिस्टेंस है उसको हाइट से रिप्लेस कर लेंगे, s के जगह h लिख लेंगे। तो उससे जो हमारा इक्वेशन बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। a को g से रिप्लेस करना है और s को h से रिप्लेस करना है, तो हमारा ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाए। अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो उसका मोशन ऊपर के तरफ है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो ये क्या हो रहा है, डीसेलरेशन का केस है। तो g का वैल्यू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की तरफ गिराते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इसका मोशन भी नीचे है, एक्सेलरेशन भी नीचे है, g का वैल्यू, तो इसका मतलब g का वैल्यू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये क्लियर है? Yes, sir. Thank you, sir. नाउ अब आते हैं इस पे, when a body is dropped freely from a height, its initial velocity u is 0। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल कर देते हैं, मतलब कहीं से ऊपर से बस ऐसे छोड़ देते हैं, तो फ्रीली मतलब ऐसे बस ड्रॉप कर दिया, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी मैंने बोला था कि क्या लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लेंगे इस केस में। When a body is thrown upward, its final velocity v becomes 0। जब मैंने बोला कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा ये, तो हाईएस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो v becomes 0। The time taken by a body to rise to the highest point is equal to time it takes to fall from the same height। मतलब एक ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया और ऊपर से वापस नीचे आया। सो अब इसमें जितने टाइम में ये ऊपर जाएगा, मान लो t1 टाइम में ऊपर जाता है,
और ये ऑब्जेक्ट t2 टाइम में वापस नीचे आता है, तो t1 will be equal to t2 means time of rise is equal to time of fall. जितने टाइम में ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में नीचे आएगा. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. So can you please make me understand the last point? Last point is when you throw an object upward with some speed, the time which it takes to reach the highest point is the time which it takes to come to the bottom again. So अगर 5 सेकंड में ऊपर जाएगा तो 5 सेकंड में ही वापस नीचे आएगा. Okay, sir. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes, sir. Written. सभी ने लिख लिया ना? Wait. Done, sir. Now let us do some of the numericals which we said we will discuss, right? So पहला question है, explain what happens to the force between the two objects if the masses of one object is doubled. If the mass of one object is doubled, the distance between the object is tripled. तो पहला केस करते हैं. हमें पता है force F is equal to G times m1 m2 upon r square. So let's say you have two objects whose masses are m1 and m2 and they are separated by a distance r. So we have to find, so this is the normal force. अब कह रहा है कि मास को डबल कर दो, तो m1 की जगह ये क्या कर लेंगे, इसको 2m1 कर लेंगे. तो अब जो नया फोर्स है, मान लो F1 से रिप्लेस करते हैं, तो G टाइम्स 2m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. बाकी तो कुछ चेंज कर नहीं रहे हैं. 2 टाइम्स जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया. सो जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, जी m1 m2 बाय r स्क्वायर क्या हो गया, f1 हो गया. तो 2 टाइम्स f1 हो गया, 2 टाइम्स f हो गया. सॉरी, ये f का वैल्यू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर है. 2 को बाहर कर लो तो 2 टाइम्स f हो जाएगा. तो ओरिजिनल फोर्स का ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, राइट? When the mass of one object is doubled, the force becomes twice the original value. Second वाला कह रहा है आपको, when the distance between the object is tripled, जिस distance triple हो जाना है, मतलब r की जगह क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा. Distance r के जगह 3r हो गया. तो अब ये जो f2 होगा, this is equal to g times m1 into m2 डिवाइडेड बाय r के जगह इसको 3r कर लिया हमने. सो दिस इज इक्वल टू g टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय 9r स्क्वायर. सो व्हेन यू सी दिस g m1 m2 बाय r स्क्वायर और यहाँ 9 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, f अपॉन 9 हो गया. सो f2 इज इक्वल टू f अपॉन 9 और ये क्या हो गया, 1/9 हो गया, है ना. 1/9 टाइम्स f हो जाएगा. इसको बाहर कर लो 1/9 को, तो 1/9 टाइम्स f. सो दैट मीन्स द फोर्स इज 1/9 द ओरिजिनल वैल्यू. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया? Yes, sir. Is used with Now a ball is just dropped from a top of a tower of height h. What times does it take to reach ground? What will be its speed at
द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब एक बॉल है, दिस बॉल इज एट अ हाइट h फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, मतलब इस बॉल का हाइट h है, इसको हमने यहां से ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप किया तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, हमें यहाँ पे t निकालना है और क्या निकालना है, v निकालना है, सो फाइनल वेलोसिटी और कितना टाइम लगेगा ये दोनों निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वो वाला इक्वेशन लगाते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है। सो अब इसको लिखोगे h इज इक्वल टू यू क्या है, 0 है, 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, सो इससे हमारा वैल्यू आएगा h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2h, 2 को इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और g को इधर लाओगे तो डिवाइड कर लेगा, 2h बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है काफी, और बहुत सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि इस फॉर्मूले इसको डिराइव, मतलब इसको निकाल के हम लोग इसमें वैल्यूज डाल के हम लोग फाइनल आंसर भी निकालते हैं। अगर यहाँ पे h का वैल्यू कुछ दिया हुआ रहता है ना, तो हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू डाल देते, g का वैल्यू 10 या 9.8 कुछ भी लेके t का वैल्यू निकाल लेते। सेकेंड केस में कह रहा है व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द टाइम ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब देखो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v स्क्वायर निकालना है, u स्क्वायर 0 प्लस 2gh, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh हो गया, v का वैल्यू रूट अंडर 2gh हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Please write this down. Written, sir. विवान, नमन और कुशाग्र लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी u। तो हमारे पास एक बॉल है, इसको हमने ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम हाइट h। अब ये जा रहा है ऊपर और यहाँ पे पहुंचा, हमें पता है फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, g का वैल्यू नीचे है, हमें मैक्सिमम हाइट h निकालना। तो यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे h इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as होता है, यहाँ v स्क्वायर 0 हो गया, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, a क्या होगा, माइनस g के बराबर होगा क्योंकि डिसेलरेशन हो रहा है। तो यहाँ बिकॉज वैल्यू नहीं दिया है ना बेटा 9.8, तो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू माइनस g यहाँ पे लिख लेंगे, u स्क्वायर माइनस 2g और s के जगह h ले लेंगे, a इज इक्वल टू माइनस g लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है और हम लोग को आंसर जो है UGH के टर्म्स में ही निकालना है, इसीलिए हम लोग यहीं पे साइन ले लेते हैं। माइनस 2GH को इधर ले जाएंगे तो ये 2GH इज इक्वल टू यू स्क्वायर हो गया, या u स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, u का वैल्यू रूट अंडर 2GH के बराबर, या फिर h का वैल्यू तुम लोग को निकालना था तो यहाँ से h इज इक्वल टू यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g।
ठीक है, क्वेश्चन में तुम्हें मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकालने बोला था, h का वैल्यू, h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes. Yes, sir. अब आपसे कह रहा है बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर हाउ मच टाइम। देखो, एक बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से ऊपर, वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी u, तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी u, वापस आएगा ये यहाँ पे। हमें पूछ रहा है इसमें आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉल फॉल बैक ऑन द ग्राउंड। मान लो t टाइम में ऊपर गया तो t टाइम में नीचे भी आएगा। हमें टोटल टाइम निकालना, मतलब 2t निकालना है। टोटल टाइम इज 2t। पहले तो t निकालने के लिए देखो, इनिशियल वेलोसिटी u है, g नीचे के तरफ है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो होता है। यहाँ पे आप क्या करो, v का वैल्यू 0 ले लो, u रहने दो, और a के जगह माइनस जी ले लेंगे और t हो जाएगा u माइनस जी इंटू टी। सो माइनस जी टी को इस तरफ ले जाओगे तो जी टी इज इक्वल टू यू हो गया, और t इज इक्वल टू यू अपॉन जी हो जाएगा। सो टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न बैक on the ground is equal to twice of t, that is 2u upon g. Is it clear? Yes, sir. So this is the answer. लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने ऊपर फेंका, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। व्हाट टाइम डज इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट? मतलब ये ऊपर जा रहा है, हम लोगों को निकालना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट पे किस टाइम पे पहुंचेगा। t निकालना है पहला। आफ्टर हाउ मच टाइम विल द बॉडी कम बैक ऑन द ग्राउंड? तो ये ट्वाइस ऑफ t कर देंगे तो हमें वो भी निकल जाएगा। g का वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है, g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे g नीचे के तरफ लग रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ऊपर के तरफ जा रहा है, तो हमें पता है, और ये फाइनल स्पीड v 0 है, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, मान लो हम लोग करते हैं, v का वैल्यू 0 इज इक्वल टू 40, g का वैल्यू -10 ले लेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ g नीचे की तरफ है, तो अगर तुम वैल्यू लोगे g का साइन के साथ तो दिस इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 40 - 10 इंटू टाइम t, so this is 10t is equal to 40, और t is equal to 40 upon 10, so this is equal to 4 seconds. टाइम 4 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड ऊपर जाने में और 4 सेकेंड नीचे आने में, तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 4 सेकेंड
plus 4 seconds. This is equal to 8 seconds. So if it has to come back on the ground, it will take 8 seconds. If it has to go to the highest point, it will take 4 seconds. So for a body to go to the highest point, it will take 4 seconds. For a body to reach back, मतलब highest point पे जाके वापस आने में 4 seconds और तो total 8 seconds लगे. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. लिख भी लिया सबने? Yes, sir. नाइनटीन्थ क्वेश्चन है, मैन वेइंग 600 न्यूटन ऑन अर्थ, व्हाट इज हिज मास? जी इज 10. सो देखो, वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. 600 इज इक्वल टू m इंटू जी का वैल्यू 10 है, सो m इज इक्वल टू 600 अपॉन 10, सो दिस इज इक्वल टू 60 kg. On moon his weight is found to be 100 newton. What is the acceleration due to gravity on the moon? So weight on moon is equal to mass into acceleration due to gravity on moon. So weight on moon का मतलब दे रखा है ये 100 न्यूटन, मास हो गया 60 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून gm हो गया. So acceleration due to gravity on moon is 100 by 60. 10 by 6 is 5 by 3. So this is 1.67 meter per second square. Done, sir. Sir, please wait. हाँ, मैं रुक रहा हूँ, ऐसे बाकी को भी लिखने देंगे. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Second is a ball is dropped from the roof of a building. एक छत पर से हमने बॉल को गिरा दिया, ठीक है. It takes 10 seconds to reach the ground. Time taken by the ball to reach the ground, ऊपर से गिराया है, is 10 seconds. Okay. Find the height of the building. तो ये 10 सेकंड लगा इसको यहाँ आने में, हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना है. ड्रॉप किया है, u का वैल्यू 0 होगा. h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h इज इक्वल टू 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू 10 इंटू 10. h is equal to 0 plus 980 by 2, which is equal to 490.
Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Next question. An object is dropped from a tower 180 meter high. तो हमारे पास एक टावर है. This tower is 180 meter high. How long does it take to reach the ground? ठीक है. So it is 180 meter high. G is equal to 10 meter per second square. है ना? ड्रॉप किया है, ऊपर से छोड़ा है, u इज इक्वल टू 0 हो गया. हमें t का वैल्यू निकालना. सो हम लोग के पास देखो h u g t में रिलेशन जो है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. g का वैल्यू +10 नहीं होगा क्योंकि ये नीचे ही ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ हो रहा है. सो एक्सेलरेट करेगा. सो h इज 180 मीटर. 180 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ g का वैल्यू 10 टी स्क्वायर. 2 से कैंसिल करेंगे 5 हो गया. 180 is equal to 5t square. T square is equal to 180 by 5. 36. So t is equal to 6 seconds. 36 का स्क्वायर रूट कर देंगे तो which is equal to 6 seconds. Done, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. A stone is released from the top of a tower of height 19.6 meter. एक स्टोन है. It is being released from the top of a tower of height 19.6 meter. Calculate its velocity just before touching the ground. ठीक है. हमें v निकालना है. u is equal to 0 है. g का वैल्यू पॉजिटिव होगा यहाँ पे, है ना? तो यहाँ g is equal to plus of 9.8 मीटर पर सेकेंड. फॉर्मूला हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh.
तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू 19.6. v स्क्वायर इज 19.6 into 19.6. v स्क्वायर इज 19.6 स्क्वायर. इससे v का वैल्यू 19.6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. Done, sir. सबने लिख लिया? Yes. Yes, sir. कह रहा है बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एट ए टावर with a speed of 20 meter per second. Now there is a window in the tower at a height of 15 meter from the ground. How many times and when will the ball pass the window? तो देखो ये हमारा पूरा बिल्डिंग है, लेट्स से, ठीक. यहाँ पे कोई एक विंडो है इस बिल्डिंग, ठीक है. दिस इज द विंडो, राइट. नाउ this ball is thrown upward from the ground at a tower with a speed 20 meter per second. तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर से ये रिटर्न करेगा, राइट. u is equal to initial speed is equal to 20 meter per second. ठीक है. Now there is a window in the tower at a height of 15 meter. ये जो window है, this is at a height 15 meter. ठीक है. आपको निकालना है कि हाउ मेनी टाइम्स एंड व्हेन विल द बॉल पास द विंडो. तो पहले तो हम लोग निकालते हैं कि ये विंडो तक पहुंचता भी है कि नहीं, तभी तो 2 टाइम्स होगा ना, जब विंडो को क्रॉस कर जाएगा. तो हम लोग इसका मैक्सिमम हाइट निकालते हैं पहले. तो मैक्सिमम हाइट ये h निकालने के लिए मान लो ये v इज इक्वल टू 0 है, g का वैल्यू नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो g का वैल्यू यहाँ पे, ऑब्जेक्ट जब ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू -10 लेंगे. सो हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g h. g का वैल्यू -10 ले लोगे, v 0 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -10, g का वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं, इंटू h हम लोग को निकालना है. 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 20h. h इज इक्वल टू 400 बाई 20. ये हो गया 20 मीटर. विंडो है 15 मीटर पे और ये बॉल जाता है हाइट कहाँ तक, 20 मीटर तक. तो मतलब ये विंडो को कितने बारी क्रॉस करेगा, 2 टाइम्स. इट विल क्रॉस द विंडो 2 टाइम्स, एक ऊपर जाते समय एक नीचे आते समय. इट विल क्रॉस द विंडो 2 टाइम्स. फर्स्ट पार्ट, ठीक. सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं. व्हेन विल द बॉल पास द विंडो, किस किस टाइम पे जाएगा. तो पहले तो हम लोग निकालते हैं कि ये 15 मीटर कितने टाइम पे पहुंच जाता है, t1, राइट. और मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे जाता है, दोनों चीज निकाल लेते हैं. तो पहले t1 अगर निकालेंगे, सो h डैश इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. जब ऊपर जा रहा है तो g का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, तो हमारा हो जाएगा h डैश मतलब
15 is equal to 20 into T1 minus half into G का वैल्यू है 10 ले लेते हैं into T1 स्क्वायर. G नेगेटिव इसलिए ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल ऊपर जा रहा है. अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 is equal to 20 T1 minus 5 T1 स्क्वायर. 5 से डिवाइड कर दो इसको. 3 is equal to 4 T1 minus T1 स्क्वायर. T1 स्क्वायर minus 4 T1 plus of 3 is equal to 0. सबको लेफ्ट साइड लेके चलेंगे तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा ये T1 स्क्वायर. तुम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिट आता है ना? Yes, sir. तो हम लोग इसको फैक्टराइज कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके. -3 और -1 में स्प्लिट कर लेंगे. -3T1 minus 1T1 plus 3 is equal to 0. T1 कॉमन ले लेंगे, T1 minus 3 minus 1 कॉमन लेंगे, T1 minus 3 is equal to 0. T1 minus 1 into T1 minus 3 is equal to 0. अब देखो, जब product of two thing is 0, that means either of it is 0. So if the product of two quantities is 0, that means either T1 minus 1 is equal to 0 or T1 minus 3 is equal to 0. So इससे आ जाएगा हमारा T1 is equal to 1 second और इससे आ जाएगा T1 is equal to 3 seconds. क्लियर है? Yes, sir. लिख लो अच्छे से इसको. Done. Done everyone बच्चों? कुशाग्र, नमन, विवान हो गया बच्चों? So, Yes, sir. ये क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड. एक बॉल को ऊपर की तरफ हमने फेंका, वेलोसिटी है 49 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट रीचेस. द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. दोनों निकालना है हमें. सो इनिशियल वेलोसिटी u is equal to 49 meter per second. V is equal to 0. Maximum height h. So देखो,
हमारे पास है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। अब जब ऊपर जा रहा होगा फर्स्ट केस में g का वैल्यू ले लेंगे माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। v स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 49 स्क्वायर प्लस 2 into minus 9.8 into h. So this is 19.6. H is 49 square. H is 49 square by 19.6. So this is 122.5 meter. टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस। तो पहले ऊपर जाने का टाइम निकाल लेते हैं, उसको 2t कर देंगे। तो t निकालने के लिए v इज इक्वल टू u प्लस gt लगाते हैं। 0 इज इक्वल टू 49, g का वैल्यू माइनस 9.8 है, टाइम t 9.8t is equal to 49. 49 divided by 9.8, which is equal to 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में ऊपर जा रहा है, तो टोटल टाइम टू रिटर्न, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न is 2t. 2 into 5, this is 10 seconds. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो सब लोग। Written, sir. स्कूल में तुम लोग किस चैप्टर पे हो, क्या कर रहे हो अभी स्कूल में? Sir, I am on the second chapter of motion. Force and laws of motion. Yes, sir. And others? ज्ञानश्री वाले बच्चे? So we haven't started gravity yet. So we are still on the previous chapter. Sir, force and laws of motion. हम सब उसी पे ही हैं। ठीक है। So we'll also, once we do this, we'll also start revising, because that's what gravitation से ज्यादा किसी के हाफ ईयरली में आएगा नहीं। तो पुराना थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे, जिससे तुम लोगों का, जिन्होंने नहीं किया है उनका पहली बार हो जाएगा और बाकियों का रिवीजन हो जाएगा एक बार। ठीक है, तो मोशन वाला पोर्शन एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसके बाद, once we are done with this. Okay? Okay, sir. ठीक है बच्चों, we'll stop here for the day. Okay, so revise all the questions which we have done in the class and the theory part as well. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.